जय हिंद साथियों, मैं करण स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल लेट्स में टीचर पे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने परसेंटेज के टाइप पढ़े थे और अब हम देखेंगे इस क्लास में परसेंटेज जो सीटेट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हमने परसेंटेज में जितने भी टाइप थे वो पढ़ लिए थे। जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकता है सीटेट में वो मैंने करा दिए थे सारे। ठीक, तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या है, पेट्रोल की कीमत में 25% की दर से बढ़ा दी जाती है तो पेट्रोल का खर्च ना बढ़े इसके लिए मात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। तो क्या होता है, कीमत 25% परसेंटेज के हिसाब से करेंगे। 25% को कैसे लिखते हैं, 25/100 रेशियो में बदल लेंगे, इसको 1/4 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि मात्रा में कटौती करनी पड़ेगी तो दर पहले तो बढ़ जाती है। क्या है, कीमत कीमत क्या है इसकी, कीमत का रेशियो दिया हुआ है, बढ़ जाती है 25% की दर से बढ़ रही है। तो 25% बड़ा मतलब कितनी बन बढ़ रही है, बनी तो बढ़ रही है जैसे मैंने बताया था। बन बढ़ रही है तो पहले 4 है तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 4 + 1 5 हो जाएगी, बढ़ के होगी। अब क्या करें, मात्रा में कितनी कटौती करनी पड़ेगी। तो जो मात्रा होती है वो कीमत की रिवर्स होती है, मतलब क्या होती है, रिवर्स होती है। अगर मात्रा बढ़ेगी तो कीमत घटेगी, कीमत घटेगी, कीमत अगर बढ़ेगी तो मात्रा घटेगी। ठीक है, तो ये उल्टा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है कीमत मात्रा के जितनी हमें मात्रा। तो मात्रा का रेशियो निकाल लेंगे तो मात्रा का क्या आएगा, तो 5/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब कीमत का 4/5 है तो मात्रा का क्या हो जाएगा, ये कीमत पहले 4 थी फिर 1 बढ़ के 5 हो गई। अब हमें मात्रा निकालना है तो मात्रा पहले 5 होगी, 4 हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्या है, मात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। तो मात्रा में कितनी कटौती की हो रही है, पहले 5 है फिर 4, एक ही कटौती हो रही है। कितनी कटौती हो रही है, पहले मात्रा 5 है अब 4 हो गई, कितनी कटौती हो रही है, -1 की कटौती हो रही है। पहले कितनी थी, 5, पहले 5 ही तो वास्तविक यही तो होगी, गुणा 100। ये माइनस लगाओ मत लगाओ, कटौती पूछी है तो ठीक है, मत लगाओ कटौती का मतलब माइनस में आ जाएगा। तो 20%, तो 20% की कटौती करनी पड़ेगी। अगर माइनस लगा दे तो माइनस कटौती, तो या डायरेक्ट हमने लिख दिया कि 20% की कटौती, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं, तो 20% की कटौती करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, वैसे करोगे तो लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन। इस मेथड से देख लिए, पहले 25% दिया हुआ है हमें, कीमत बढ़ रही है, 25% बराबर 1/4 हो जाएगा रेशियो में। तो 25% यही तो है, बन 4, 4 को 25 में 4 में से एक हिस्सा दिया है हमने, 25% हो गया। ठीक है, तो कितना है, वास्तविक कितना है, 4, बढ़ कितना रहा है, 1 बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा था, कितना हो गया 5। जैसे मान लो ये 25%, मान लो 100 है कोई संख्या, 25% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। इसको काटेंगे तो 4, 5 से काट लेंगे 25 को, 25 में तो 4 5 5 आ गया। वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, वही चीज़ ऐसे निकालते हैं रेशियो से कि 1/4, 25% बराबर 1/4 हो गया, तो 1 बढ़ रही है, 4 5 हो गई। और जब हमसे पूछ रहा है कि मात्रा, तो मात्रा क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कीमत के, तो ये 5/4 हो जाएगी। मात्रा में कितनी कटौती करनी पड़ेगी, तो कटौती कितनी करनी पड़ेगी, 5 से 4 आ रहा है, 1 कटौती करनी पड़ेगी। 1 कितनी, पहले कितनी थी वास्तविक, वास्तविक 5 थी, गुणा 100, 20% की कटौती। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में। ठीक है, लिखा हुआ है ऊपर सीटेट प्रीवियस है। एक्स का मान वाई से 25% कम है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। 25% निकाल लिए, कितना होता है 1/4। क्या कह रहे हैं, कम है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ बढ़ गई थी तो प्लस लगाया। पहले क्या हुआ, एक्स का मान वाई से 25% कम है, तो एक्स का वाई से कम है, तो वाई का अगर 4 होगा तो एक्स का कितना 25% कम है, तो माइनस बनी तो कम होगा, तो एक्स का कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो y का मान जो है x से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगा। तो पहले तो x का मान 3 है, y का 4 है, तो ज़्यादा कितना है y का मान, +1 ज़्यादा है कितने से। अब इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा, किससे पूछा है, y का मान
एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है, एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है, तो एक्स क्या हो रहा है बटे में, जो वास्तव जिससे हम निकालते हैं वो नीचे आ जाएगा बटे में, तो कितना आ जाएगा ये 33 सही 1/3, 100/3 ही तो आएगा ये इसको। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स का मान 22 से 25% कम है, तो 25% बराबर निकाल लिया हमने, -1/4 आ जाएगा, कम है तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स का मान 22 से कम है ना, तो 22 का अधिक 4 होगा तो एक्स का कम होगा, तो एक्स का 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है 22 का मान एक्स से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो ऐसे कहीं क्वेश्चन में देख लो कि अगर एक्स से 22 अगर 25% कम है तो 22 का मान एक्स से 25% ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कहीं सोचो कि एक अगर 25% कम है संख्या तो दूसरी 25% ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, निकालनी पड़ती है हमें। ठीक है, 25% बराबर -1/4, तो पहले कितनी, पहले 4 है, फिर ये 3 हो, एक्स कितना है कम है 25%, तो वो कह रहे हैं बाई का मान एक्स से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो पहले तुम देख लेंगे बाई का मान एक्स से ज़्यादा कितना है, तो 1 ज़्यादा है बाई का मान। फिर क्या करना, एक्स से कितना परसेंट है, तो 3, 3 एक्स की वैल्यू 3 तो जिससे जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, 3 × 100, 100/3, 3 से 1/3% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से कमी आ रही है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 9680 है तो इसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये फार्मूला, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है कि तुम पहले मिश्रधन निकालो, फिर मिश्रधन दिया हुआ है, ये मिश्रधन मूलधन बराबर फार्मूला रख के ही निकल जाएगा, लेकिन हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि परसेंटेज यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपका लाभ एंड हानि हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, सब में काम आएगा, मिक्सचर एग्रीगेशन वाले सवाल हो गए, सब में काम आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करेंगे इसको, 12% बराबर निकालेंगे, सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे इसको, 12/100 हो जाएगा, भिन्न में बदलेंगे, 4 से काट लेंगे, 4 × 3 = 12, 25। क्या कहें, किसी मशीन में मूल्य में 12% वार्षिक दर से कमी आ रही है। ठीक है, ये इसका वर्तमान मूल्य 9680, कमी आ रही है ना, कितने वर्ष है, वार्षिक दर से कमी आ रही है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 9680, 2 वर्ष दिया हुआ है, पहले 2 वर्ष निकाल लेंगे, पहले के वास्तविक कितना है, ये 25 है वास्तविक, कमी तो आ रही है, तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, पहली साल हो गई है, दूसरी साल का लिख लेंगे, ये तो सेम ही रहेगी, दूसरी साल में 22। ठीक है, क्या है 2 वर्ष, तो पहली साल पहले 25 थी, 3 कम हो गई 22 रहेगी, 25 थी 3 कम हो गई 22 रहेगा। ठीक, इनकी गुणा कर लेंगे दोनों साल की, 25 25 हम 625, और ये कितना हो जाएगा 484, 22 484। अब क्या हुआ है, ये तो हमारा वास्तविक है, और ये क्या हमारा वर्तमान आ गया, कमी आ रही ना, तो ये वर्तमान, ये हमारा वास्तविक है। ठीक है, जो हमारा होना चाहिए कायदे में, अगर कमी नहीं होती तो हमारा ये होता मूल्य। ठीक, प्रारंभिक मूल्य हमारा ये होता, तो अब 484 हमारा वर्तमान मूल्य क्या है, 484 क्या दिया हुआ है, वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है 9680, तो 484 बराबर 9680 रख देंगे हम, यहाँ से 1 बराबर निकाल लेंगे, कितना आएगा 20 आएगा, 9680 को 1 बराबर 9680 डिवाइड बाई 484 करोगे, 484 दूनी 996, कितना आ जाएगा 20, 1 बराबर कितना आ गया 20। हमें निकालना क्या है, इसका प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य कितना था हमारा, प्रारंभिक यही तो था, और ये हमारा नया वर्तमान मूल्य बना, तो कितना हो जाएगा 20 से गुणा कर देंगे 625 में, प्रारंभिक मूल्य बराबर 625 गुणा 20। ठीक है, समझ लो पहले, 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से कमी आ रही है, 12% निकाल लिया, 12/100, 3/25 हो जाएगा, कमी आ रही है तो माइनस लगा लेंगे, 2 वर्ष दिया हुआ है, पहली साल के लिए पहले हमारा कितना है 25 है, 3 की कमी आ गई 22 हो गया, दूसरी साल में मूल्य तो सेम नहीं रहेगा हमारा, रेशियो 25 है, 3 कम आ गई, ठीक है 22 हो गया, इसकी दोनों साल की गुणा कर लेंगे, इसका प्रारंभिक वास्तविक प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा 625,
और इनकी दोनों साल की गुणा करेंगे, 22 22 22 22 484, 25 55 625। तो ये हमारा वर्तमान आ गया। वर्तमान हमारे लिए दिया हुआ है, वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है 96 दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बराबर हम यहाँ से एक बराबर निकाल लेंगे, तभी तो 625 बराबर निकलेगा, क्योंकि हमें 484 बराबर संख्या दी गई है ना। तो एक बराबर हमारा 20 आ जाएगा, 20 एक बराबर 20 आ गया, तो 625 गुणा 20, यही तो हमारा वर्तमान है, प्रारंभिक मूल्य था और ये वर्तमान मूल्य। ठीक है, तो यदि हमें दिया हुआ था, अगर प्रारंभिक मूल्य दिया होता तो वो वर्तमान मूल्य पूछता, तो प्रारंभिक मूल्य अगर दिया होता तो उसमें कोई संख्या और होती जिससे वो कट जाती। ठीक, तो हम वर्तमान मूल्य निकाल लेते हैं यहाँ से। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कर रहे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं ए के पास बी से 20% अधिक धन है, सी के पास बी से 20% कम धन है, ए के पास सी से कितने प्रतिशत धन अधिक होगा। ठीक है, कह रहे हैं ए के पास बी से 20% धन अधिक है, तो पहले मान लेंगे हम बी के, माना बी के पास धन है 100। ठीक है, 100 रुपये मान लो, ये कुछ भी मान लो, रुपए मान लो, पैसे मान लो। ए के पास बी से 20% अधिक है, तो मतलब ए के पास बी से है ना, तो पहले हम बी को मानेंगे तभी तो इसे अधिक मान पाएंगे। यदि हमने ए को 120 मान लिया तो कैसे मान पाएंगे 20% का। तो मान लिया बी के पास 100, तो ए के पास कितना होगा, बी के पास 100 है तो ए का बी से 20% अधिक ही है, तो 100 का भी 20% कितना होगा 20, तो 20 100 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120 रुपये। कह रहे हैं 20 रुपये अधिक है, 20% अधिक है, तो 100 का 20 निकाल लोगे, 20 आ गए, ये 100 का 20% अधिक है, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वही ये लिखा है। ठीक, ऐड 8 लिख दो, 100 का 20% अधिक है, तो 20% अधिक है, तो मतलब 120 बटे 100 बराबर 120। और क्या कह रहे हैं, सी के पास बी से 20% कम है, सी के पास बी से 20% कम है, तो मतलब बी का 100 है तो सी का कितना होगा, सी के पास 20% कम है, तो 20% कम हुआ तो कितना होगा 80 रुपये। मतलब ए का बी से 20% अधिक है, सी का बी से 20% कम है, तो हो गया ये कितना, बी का धन आ गया, ए का धन आ गया, सी का धन आ गया। अब क्या पूछ रहे हैं, ए के पास सी से कितने प्रतिशत धन अधिक है, तो ए के पास कितना है 120 और सी के पास कितना है 80। कह रहे हैं ए के पास सी से कितने प्रतिशत धन अधिक है, तो पहले तो हम देख लेंगे ए के पास सी से कितना ज़्यादा है, तो 40 ज़्यादा है। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कह रहे हैं ए के पास सी से कितने प्रतिशत धन अधिक है, तो सी से मतलब ए के पास पहली बात तो 40 अधिक है, किससे अधिक है, सी से अधिक पूछ रहा है ना, तो बटे 80। अगर ए से अधिक पूछता तो 120 आ जाता, सी से अधिक कितना है तो 80, जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसको गुणा 100, काट देंगे 4 दूनी 8 50, तो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। तो ए के पास सी से 50% धन अधिक है, सही है। ए के पास सी से 50% धन अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी देख लो चक्रवृद्धि ब्याज का, भाई पिछले जो क्वेश्चन कराया था मैंने इससे पहले, सेम क्वेश्चन है। अगर तुम डायरेक्ट अगर तुम फार्मूले से करोगे तो फार्मूला होगा ए बराबर पी इंटू 1 माइनस आर बटे 100 की पावर एन प्लस होता है, लेकिन यहाँ घट रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो इससे सॉल्व करोगे, रखते रहोगे, तब पी निकालोगे। ठीक है, तो टाइम लगेगा कैलकुलेटर में। तुम डायरेक्ट करते हैं, जब परसेंटेज का हमने पढ़ रखा है तो परसेंटेज का यूज़ करते हैं, क्यों करेंगे डायरेक्ट। ठीक, कर लेते हैं, कितना लिया 10%, सबसे पहला काम रेशियो में बदल लेंगे, 10% 10 बटे 100 बराबर 1 बटे 10। बाकी मैंने याद कराई था आपको, तो वो याद होगा तो डायरेक्ट लिख लो 1 बटे 10।
क्या कह रहा है, 3 वर्ष के पहले खरीदा गया था। ठीक है, यदि इसका वर्तमान मूल्य रुपये इतना है तो इसे कितने %, अवमूल्य मीन्स होता है घटाना से, घट रहा है 10%, मतलब घट रहा है। ठीक है, 10% प्रति ब्याज की दर से घट रहा है। जैसे घट रहा है तो क्या होगा, यहाँ माइनस होगा। तो पहले कितना होगा, प्रारंभ में और नया। ठीक है, पहले 10 है, घट रहा है, घट कितना रहा है, 1 घट रहा है तो 9 हो जाएगा। दूसरी साल घटेगा, कितना हो जाएगा, 9। तीसरी साल 9। 3 वर्ष तक भी तो निकालना है, 3 वर्ष तक निकालना है तो 3 बार कर देंगे। 2 वर्ष तक निकालते तो यहीं तक रहने देते तो यहीं नहीं आता, गुणा कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 729। 9 का क्यूब 729। ठीक, और वो क्या कह रहा है कि इसका वर्तमान मूल्य 714,000, वर्तमान मूल्य 145800 है। ठीक है, तो हम रख देंगे वर्तमान कितना है हमारा, यही तो आया, नया है वर्तमान। ये तो हमारा प्रारंभ में था, वर्तमान में जब हमारा कम हुआ तो यही तो आया कम हो के। कह रहा है कि घटता जा रहा है, तो घटता जा रहा है, कोई संख्या है पहले कितनी थी अब घट के आ गई, तो वो वर्तमान में ही तो आए। तो वर्तमान कितनी है, 700। इसके कितना दिए ये, वर्तमान हमें दिया हुआ है 14,000, इसको निकाल लेंगे। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 200। 729 दूनी हो जाएगा 1458 और 2 जीरो लगा देंगे। ठीक, 200 निकालना क्या है हमें, कितने में हमने खरीदा था, मतलब प्रारंभिक मूल्य क्या था हमारा, प्रारंभिक मूल्य या खरीदा गया मूल्य, कितने में खरीदा गया, बराबर 1000 इंटू 200। कितना हो जाएगा, 2 लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा होगा। ठीक, समझ लो एक बार फिर से नहीं समझ आया तो 10% दिया हुआ है, 10/100 रेशियो में बदल लिया, कम हो रहा है तो माइनस लगा दिया। 3 वर्ष तक दिया हुआ है तो पहले 10, 1 कम हुआ 9। दूसरी वर्ष में 10, 1 कम हुआ 9। तीसरी वर्ष में 10, 1 कम हुआ 9। गुणा कर लेंगे, ये प्रारंभिक आएगा, जो प्रारंभ में था 1000 होगा मूलधन, या कोई भी संख्या ले लो जो दी हो गया हमारा मूल्य जो भी सही। ये क्या हो गया, 729 हो गया। नया हमारा जो वर्तमान था, वर्तमान मूल्य हमें दिया रखा है। यदि वर्तमान की जगह वो कहते थे प्रारंभ वाला दिया है तो हम इसके बराबर रख देते उसको, तो 1 बराबर निकाल के तो फिर ये निकाल देते तो नया पूछता। तो उन्होंने नया दिया रखा है तो 1 बराबर 200 निकाल के, प्रारंभ का पूछा तो प्रारंभ कितना है, 1000 है। और 1000 के इंटू में बनी तो होता है तो 1 बराबर हम रख देंगे। ठीक, तो हमारे ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन भुजाएं क्रमशः 20% और 40% घटा दी जाएं तो नया क्षेत्रफल कितना होगा। तो वैसे तो हमें पता होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग होता है इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं क्वेश्चन में तो हमें चलना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। कह रहे हैं पहले तो 20% और दूसरी भुजा 40% घटा दी जाती है। पहली 2 भुजाएं होती हैं जो आमने सामने, वो 20% घटा जाती हैं। 20% घटाने का मतलब कितना होता है, 1/20% बराबर 1/5 ही तो होता है, घटानी है। दूसरी कितना, 40%, 40% बराबर 2/5 होता है, ये भी घटानी है। होता कैसे है, 20/100 करोगे 1/5 आ जाएगा, घटा रहा है तो माइनस आ जाएगा। 40% घटाओगे रेशियो में बदलोगे, 4/10 बराबर 2/5 माइनस, सही है, घटा रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। ठीक कर लिया, क्या कह रहे हैं पहले क्या थी, 5 थी, 20% घटा दी, कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, फिर दूसरा क्या करें, 40% घटा दी। पहले क्या 5, 40% घटाने पे भी तो हर 5 आ रहा है, वास्तविक तो 5 ही आ रहा है। फिर घटा दी तो कितनी बचेगी, 3 ले लेंगे, ये 25 हो जाएगा इसका एरिया, 4 3 12। वास्तविक तो इतना होना चाहिए ना एरिया, 25, क्योंकि अगर ये नहीं घटती तो हमारा एरिया 25 ही होता। अब ये घट के ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, तो कितना होगा, 12। अब कह रहे हैं कि ज़्यादा तो नया क्षेत्रफल कितना दी, ये तो पुराना क्षेत्रफल हो गया और ये नया क्षेत्रफल हमारा निकल के आया। भुजाओं का स्क्वायर, मतलब भुजाओं का स्क्वायर ही तो एरिया होता है।
तो ये भुजाओं की हमारी गुणा हो गई तो एरिया निकल आया। ठीक है, पहली भुजा हमारी ये 5 थी, फिर घट के 4 हो गई, 20% घट रही है क्योंकि दूसरी भुजा 5 से 3 हो गई घट के। तो क्या हो गया, ये तो 25 हमारा वास्तविक होगा क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हैं दोनों भुजाएं बराबर, तो 25 हो गया। लेकिन बाद में उन्होंने घटाया है, तो जब घटाया तो पहली 20% घटाने के बाद वो 4 हो गई है भुजा, दूसरी घटाई तो 3 हो गई। तो इसका कितना एरिया हो गया हमारा, 3 चौक 12। ठीक है, अब कितना कम हो गया ये, 13 कम हो गया, 13 ही तो कम हुआ है। 25 से 12 हो गया तो 13 कम हो गया ना। तो क्या यही तो निकालते हैं, एरिया में कितना चेंज है, नया क्षेत्रफल कितना परसेंट घट गया, कितना घटा है, पहली बात तो 13 घटा है। ठीक है, 13 घट गया, घट जाएगा, उन्होंने पहले लिख दिया तो माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। कितना वास्तविक कितना था, पहले 25 था तभी तो 13 12 हुआ है, तभी तो जो 25 था तो वास्तविक नीचे लेके आए ना, वास्तविक तो 25 चौका 100, 13 चौका 13 गुणा 4 बराबर 52%। तुम्हारा 52% एरिया घट गया। ठीक है, सीधी बात है, पहले 20% एरिया निकाल लिया, 1/4 5 हो गया, रेशियो में बदल लिया इसको, 20% घट रहा है तो माइनस लगा लिया, 40% भी घट रहा है तो 12 से तो -2/5। पहले वास्तविक कितना था, 5 था, घट के कितना हो गया, 1 घटा तो 4, 5 था, 2 घटाए यहाँ 3 हो गया। एरिया भुजाएं वर्ग की भुजाएं समान होती है, देखो ये समान है, तो पहले वास्तविक तो ये था, बाद में घटा है, 5 से 4 हुई है, 3 हुई है, 12 हो गया। घटा कितना, 13 घटा, किसके रिस्पेक्ट में घटा, 25 था पहले, अब घट के 12 हुआ, तो जो वास्तविक था हमारा जो पहले था मूल था उसी से तो डिवाइड करेंगे, तो 13/25 गुणा 100, 13 चौका 52%। दूसरा क्वेश्चन, ये सब आए हुए क्वेश्चन है सीटेट में। यदि x के x% का मान 36 है, x के x% का के लगा हुआ है, हटाएंगे x बटे परसेंटेज हटाएंगे, 100 का मान कितना है, 36 है। ठीक है, तो x का मान निकालो, यहाँ से कितना हो जाएगा, x² बटे 100 बराबर 36, कितना हो जाएगा, x² बराबर उधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 36 गुणा 100 1 की अगर इससे करेंगे तो x² ही तो रहेगा, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुणा 100, x बराबर यही तो हो जाएगा 36 गुणा 100, स्क्वायर हटा देंगे तो ये 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का निकल आएगा बाहर, ये कितना का होता है 10 का, तो कितना हो जाएगा ये 60, तो x बराबर 60 आएगा। ठीक, तो x के x% का तो क्या हटाएंगे, गुणा लग गया, x परसेंट है तो परसेंट को जब हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 बराबर 36, ये गुणा में तो x² बटे 100 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x² बराबर 36 गुणा 100, अब x निकालेंगे तो वर्ग रूट लग जाएगा 36 गुणा 100, 36 किसका होता है, 6 का ही तो स्क्वायर होता है, और 100 किसका होता है, 10 का होता है, बाहर निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है 0.33 डिवाइड बाई 0.11 को प्रतिशत रूप में व्यक्त करने में, तो पहले तो हम प्रतिशत रूप में इसको पहले तो क्या लिखा है, डिवाइड बाई 0.11 भागी तो है, प्रतिशत रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणाई तो करते हैं 100 से, कर दी, हटा लिया पॉइंट से पॉइंट, ऊपर भी 2 संख्या है नीचे भी 2 संख्या है, हट जाएगा, 33 बटे 11 गुणा 100, 11 3 33, कितना हो जाएगा 300%। ठीक है, परसेंट में तो बदलना है, अगर बिंदु में बदलते तो 100 से भाग करते हो, बिंदु में तो ये बदला हुआ है क्योंकि परसेंटेज थोड़ी लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दो धनात्मक संख्या x और y व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एक दूसरे की उल्टी है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, मतलब अगर x 2 होगी तो y 1/2 होगी। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टी है। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, धनात्मक संख्या पहले तो व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, क्या कह रहा है, x में 10% की वृद्धि की जा रही है, मान लो ये x है, 10% की वृद्धि इसमें की जा रही है, तो कितना होगा, 10% को करेंगे 10, वृद्धि की जा रही है 1, तो कितना हो रहा है, ये 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है बाई में कमी कितनी होगी, तो बाई में कमी कितनी होगी, ये तो x हो गया, तो बाई कितना हो गया, 22 का इनवर्स ही तो होगा, व्युत्क्रमानुपाती हमने क्या रखा है, तो बाई अगर x 10:11 है तो बाई कितना होगा, 11:10 होगा, क्योंकि ये उल्टा है। अगर x मैं कहा था जैसे x अगर 2 है तो बाई क्या आएगा, 1/2 आएगा, तो भाई यह यदि x 10/11 है, उल्टा है, तो बाई कितना होगा, 11/10 होगा।
अगर x 9/10 होता तो y 10/9 होता, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो क्या कह रहे हैं ये, y में कमी कितनी होगी, तो y पहले 11 था, अब 10 हो गया, y में कितनी कमी हुई, 1 की कमी हुई है। किसके रेस्पेक्ट में हुई है, पहले कितना था, 11 था, कर देंगे कितना होगा 100/11%। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 से 11, 11 में 99/100%। मतलब दो धनात्मक संख्याएं दी हैं उनने, x और y एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। x में 10% की वृद्धि हो रही है, 1/10 हो गया, प्लस हो गया तो 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर y हमारा क्या होगा, हम पहले ही कह रखा है कि वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती उल्टे हैं। अगर x 10/11 तो y 10/11 होगा, यदि x 11/10 होता तो y 10/11 होता। तो निकाल दिया। फिर क्या करें, y में कितने % की कमी है, तो y पहले 11 था, अब 10 हो गया, कमी कितने की आई, 1 की, 1 की तो कमी आई। और कमी हमने पहले ही दे रखा है, कमी कितनी होगी, तो माइनस लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑप्शन में माइनस होगा नहीं, कमी पहले ही दे रखी। तो 1/11 पहले 11 थी, वही तो वास्तविक है, गुणा 100/11%। ठीक, तो ये परसेंटेज में CTET में जितने भी सवाल पूछे गए हैं मैं करा दिए आपको। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन नया लगेगा तो मैं करा दूँगा। और फिर अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। एक साइड से एक तरफ से ही लेके चलेंगे, क्योंकि परसेंटेज का यूज इसमें होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते ज़रूर रहिएगा। ठीक है, नोट कर रहे हैं, पढ़ते रहिएगा, काम ज़रूर आएगा। और कल मैं कुछ लेके आऊँगा बाकी सब्जेक्टों के लिए, कैसे प्रिपरेशन करनी है, चाहिए अनाउंसमेंट, इसको आप देखना ज़रूर, मैं बताने वाला हूँ बढ़िया बढ़िया चीज़ें उसमें। ठीक है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे क्रैक करना है, ठीक है, CTET को। और अभी तो काफ़ी टाइम है फिलहाल, अभी तो फॉर्म भी लिंक भी नहीं आया है, कैसे क्या करना है, अभी बहुत टाइम है। CTET की तैयारी के लिए 1 महीना काफ़ी है। ठीक है, पढ़ते रहिए, तब तक हम कवर कर ले रहे हैं, ये जो 15 क्वेश्चन का मैथ पूछा जाता है ये कवर कर ले रहे हैं। ठीक, तो ये कवर करते रहिएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अगली क्लास में। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।